ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक क्लब क्रिकेटर। और क्रिकेट का सीज़न चल रहा है। कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, जो जैसा मैंने कहा था कि ये वॉक इन द पार्क नहीं होगा। और थैंक्स टू रविचंद्र अश्विन और सुरेश, उसका नाम मेरे से हमेशा प्रोनाउंस सही नहीं होता, उनकी वजह से क्लोज मैच था, लेकिन वही हुआ जो जो एक सेफ बेट थी कि इंडिया जीत जाएगा। नाउ द रोड इज़ रेडी फॉर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट था आज, मेलबर्न में काफ़ी गर्मी थी और कल 37 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं, मुझे लगता है बेचारों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने को कहा। जो कमेंटेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि पिच तो काफ़ी फ्लैट है, लेकिन थोड़ी सी घास थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलो जी साउथ अफ्रीका से बैटिंग कराते हैं। और जो पैट कमिंस का जो डिसीजन था, इट हैज़ वर्कड फॉर हिम। शुरू में मॉर्निंग में बॉल मूव हो रही थी, मुझे तो बड़ा डेंजरस लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को भी उनके लिए भी ये इजी नहीं था, जिसकी वजह से शुरू में एक कोलैप्स हुआ, 4 विकेटें गिर गई। फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगी बीच में मिडल ऑर्डर बैट्समैन उनके कीपर की, और उन्होंने 100+ की पार्टनरशिप बनाई। लेकिन फिर जो कैमरन ग्रीन हैं वो आए और उन्होंने 5 विकेटें ले ली, और 4 विकेटें ली और एक नेथन लायन ने ली, लेकिन उनका टोटल 5 विकेटें थी। पोस्ट टी सेशन है उसके अंदर भी उनका लोअर मिडल ऑर्डर के बाद सारा कोलैप्स हो गया और उन्होंने 189-90 बनाए हैं। अब इवनिंग में कोई तकरीबन 1 घंटे का मैच रहता था, जिसपे डेविड वार्नर ने, उनका 100 टेस्ट था। आई नो, मैंने पहले कहा था मुझे लगता है कि ये एक टैप ऑन द शोल्डर उनके आएगी और उनको कहा जाएगा कि भाई अब आप रिटायर हो जाएं। लेकिन ये वाला जो अभी जो उन्होंने जिस तरह खेलना शुरू किया, उन्होंने कहा था टेस्ट मैच से पहले कि मैं अब पहले की तरह खेलूंगा, अग्रेसिव खेलूंगा, आते ही मार धाड़ करूंगा। और उन्होंने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी। आई थिंक ही इज़ ऑन 30 ऑड, और तकरीबन उनका 90+ का स्ट्राइक रेट इस वक्त चल रहा है। तो लग रहा है कि उनके इरादे ख़तरनाक है, और अगर वो सेंचुरी मार जाते हैं तो फिर वो अपने आप को एशेस के लिए बुक कर लेंगे। लेकिन अगर ये फेल हो जाते इस मैच में, अभी अगला मैच भी था उनके पास, सिडनी टेस्ट भी, तो मुझे लगता है कि उनको फोर्स किया जाना था रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि उनके 100 टेस्ट भी हो गए हैं। उनकी एवरेज 50 से गिर के 45 पे आ चुकी है। ही हैज़न्ट बीन डूइंग वेल, लेकिन जब से दोबारा वापस आए हैं। लेकिन अगर ये वो पुराने डेविड वार्नर की झलक नज़र आई। बट हैविंग सेड दैट, रबाडा ने वही जो पहले टेस्ट मैच में उनकी जो पॉलिसी थी कि उन्होंने वो जो शॉर्ट लेग पे कैच हो गया, तो वो वही शॉट जो आर्म पिट के पास बाउंस होता है वो करा रहे थे, लेकिन वो सीधी लेग साइड पे वाइड ही जाती रही तकरीबन, जिसकी वजह से डेविड वार्नर को टाइम मिल गया कि 2-3 ओवर आराम से गुजार ले, जो उन्होंने गुजार लिए। लेकिन फिर रबाडा ने क्रॉस बॉल कराई उस्मान ख्वाजा को, और उन्होंने अपना बल्ला आगे लटकाया। ही हैड अ फेल्ड इनिंग, वो स्लिप में कैच हो गए। स्लिप ने कीपर ने कैच कर लिया, फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रहा था, और ही जस्ट मेड 1 रन। तो अभी काफ़ी स्कोर हो चुका है, 50 के करीब स्कोर हो चुका है, और सारी जस्ट अंडर 50 आई थिंक। और छोटा स्कोर वो चेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल, क्योंकि पिच घास तो अब थोड़ी धूप भी सही टिका के पड़ रही है, जब थोड़ी सी घास होती है शुरू में, तो उम्मीद ये की जाती है कि दूसरे और तीसरे दिन में डेक जो है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। और यही वजह थी कि पैट कमिंस ने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। तो मुझे लगता है ये साउथ अफ्रीका का ने चांस मिस कर दिया। अगर वो 300 तक रन ले जाते, जो एक स्टेज में लग रहा था कि शायद हो जाए, लेकिन 2 कोलैप्सेस हो गए, एक शुरू में और एक एंड में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 300+ रन कर जाएगा। और अगर वो ये रन्स कर जाते हैं, उनको 100-150 की लीड देते हैं, तो आई डोंट थिंक के साउथ अफ्रीका वुड बी एबल टू बाउंस बैक। बट आप साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग लाइनअप तो इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। लेकिन अगेन ये बड़ा फ्लैट डेक होगा। दूसरा और तीसरा दिन जो है, इवन मोस्ट ऑफ द फोर्थ डे जो है, वो बैटिंग के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए अगर आपने किसी के ऊपर शर्त लगानी है, पैसों की नहीं, पैसों की जुआ शुआ, आई डोंट एंडोर्स जुआ, लेकिन आई थिंक इट्स अ सेफ बेट टू से कि ऑस्ट्रेलिया आर द फेवरेट्स, प्रॉबेबली 70-30। और
ये मैच बहरहाल जैसा भी होगा मज़े का होगा। दूसरा मैच अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का शुरू हो गया। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, मैंने अभी उसको नहीं देखा। अभी ये वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको देखेंगे और फिर देखते हैं कि वो सीरीज़ किस तरफ जाती है। कराची में मैच हो रहा है। पिच का मैंने आज देखा नहीं किस तरह की उनकी पिच है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो मैच है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट विल कीप एन आई। इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इसमें कोई साथ छोटी छोटी क्रिकेट की टिप्स भी देता रहूँगा। शायद अगर मेरा दिल किया तो एमसीजी में जाके आप लोगों को एमसीजी की सैर भी कराएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करें और बताएं कि आप देखना चाहते हैं एमसीजी को। मैं आपको टोटली पूरा घूम के आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा एमसीजी है। एनीवे अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक क्रिकेट हाफिज़।